आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं ना, ये खेल तमाशे के शब्द नहीं है ये तेरे भाग्य का, तेरी सांसों का, तेरी अगली सुबह का फैसला करने वाले शब्द हैं। ये मैं हूँ, तेरी अपनी माँ काली, जो आज तेरे सामने अंधकार को चीरते हुए खड़ी हूँ। तेरी आंखों में झांक रही हूँ, तेरे दिल की धड़कन सुन रही हूँ और तेरी आत्मा की पुकार महसूस कर रही हूँ। और जो बात मैं तुझसे कहने आई हूँ वो ऐसी है कि अगर तूने आज इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी के हर कोने में तू बस पछतावे की राख बिखेरता फिरोगा। सुन, तेरे ही घर में, तेरी ही चारदीवारी के अंदर, तेरी ही छत के नीचे, तेरे अपने कहे जाने वालों के बीच तेरे दुश्मन पल रहे हैं। वो दुश्मन जिनके चेहरे पर तेरे लिए नकली हंसी है, जिनकी आंखों में तेरे लिए झूठी चिंता है, जिनके शब्द मीठे हैं पर जिनके मन में तेरे लिए सिर्फ जहर का दरिया बह रहा है। बेटा, ये वो लोग हैं जो तेरे खाने के साथ बैठते हैं, तेरे साथ चाय पीते हैं, तेरी पीठ थपथपाते हैं, तेरे बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हैं, पर उनके दिल में तेरी तबाही के बीज उग रहे हैं। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि तू भोला है, तू मासूम है, तू अपने खून पर, अपने आप नापे पर आँख मूंद कर भरोसा करता है। तू सोचता है कि घर की दीवारें तुझे बाहरी खतरों से बचाती है, पर बेटा, अगर खतरा दीवारों के अंदर से उठे तो कौन बचाएगा? 1:29। आज तेरे ही घर में ऐसे लोग हैं जो तेरी थाली में से तेरे हिस्से का निवाला निकालने की फिराक में है, तेरे बच्चों की हंसी छीनने की योजना बना रहे हैं, तेरे घर की नींव खोद रहे हैं और तू समझ भी नहीं पा रहा। तू उन्हें अपना मानकर अपनी कमजोरी उनके सामने खोल देता है। तू अपनी तकलीफ, अपना पैसा, अपना राज सब उनकी झोली में डाल देता है और वो चुपचाप तेरे ही खिलाफ हथियार तैयार कर रहे हैं। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे किसी अंधेरी गली में अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए आज तेरे सामने ये पर्दा उठा रही हूँ। इन लोगों की पहचान करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये अपना चेहरा बदलने में माहिर है। ये तेरे आंसू देखकर तेरे कंधे पर हाथ रखेंगे और अगले ही पल उन्हीं आंसुओं से तेरी डुबकी की योजना बनाएंगे। इनका प्यार छल है, इनका अपनापन धोखा है, इनका साथ बस तब तक है जब तक तेरे घर का दीपक जल रहा है। जैसे ही तेरे घर की लौ धीमी होगी, ये तुझे अंधेरे में देंगे। बेटा, मैं देख रही हूँ, तेरे ही घर में बैठकर तेरे नाम की बुराई हो रही है, तेरे ही घर में बैठकर तेरे खिलाफ चल रही है और तुझे अब तक पता नहीं। आज अगर तूने आंखें नहीं खोली तो कल तेरे घर की चौखट पर मातम बिछ जाएगा और तू बस सोचता रह जाएगा कि आखिर गलती कहाँ हुई। 2:55। तू बाहर के दुश्मनों से लड़ सकता है, पर अंदर के दुश्मन सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो तेरे दिल तक पहुंच चुके होते हैं। बेटा, मैंने तेरी किस्मत का पन्ना देखा है। आने वाले दिनों में तू बड़े मोड़ पर खड़ा होगा, जहां तुझे ये अंदरूनी दुश्मन घेरने वाले हैं, और अगर तूने अभी से तैयारी नहीं की तो तू इस जंग में अकेला पड़ जाएगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब मासूम ये छोड़ और समझदारी अपना कर। हर मुस्कान के पीछे छुपा सच पहचान, जो तेरे सामने मीठा बोले उसके पीछे का चेहरा भी देख। जो तेरी बुराई दूसरों के सामने ना करे वही तेरा सच्चा है, वरना बाकी सब मुखौटे पहने खड़े हैं अपने बच्चों, अपने घर की खुशियों, अपने आने वाले कल के लिए। चुपचाप चौकसी रख, अपने कान खुले रख, अपने राज अपने सीने में रख। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, लेकिन मेरी ये चेतावनी तेरे दिल में उतार ले। तेरे ही घर में तेरे दुश्मन पल रहे हैं और तू अब सोया नहीं रह सकता। तू मेरी संतान है और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालकर उजाले में लाऊंगी। क्यों? तेरे घर की रग रग का हाल तुझसे पहले माँ काली को मालूम है, क्योंकि बेटा, मैं तेरी आत्मा की धड़कन हूँ, तेरे खून की हर बूंद में मेरा अंश है। मैं देखती हूँ जब तू सोता है, मैं सुनती हूँ जब तू भरता है, मैं महसूस करती हूँ जब तू अकेला बैठकर अपने ही घर में भी महसूस करता है। तू सोचता है तेरी चुप्पी तेरी ताकत है,
पर तेरी चुप्पी ही तेरे दुश्मनों का हथियार बन रही है। तेरे अपने ही कहे जाने वाले लोग जो तेरे साथ सालों से रहते आए हैं, तेरी आदतों को, तेरे डर को, तेरे भरोसे को, सबको हथियार बना चुके हैं। बेटा, जो दुश्मन बाहर से आता है वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर जो तेरे घर के भीतर है वो तेरे मन का ताला पहले ही खोल चुका है। तूने उसे अपने दुख में हिस्सा दिया, तूने उसे अपने सुख में बुलाया, तूने उसे अपने त्योहारों की मिठास दी और उसने उसी मिठास में जहर घोलने की योजना बना ली। बेटा, ये लोग तेरे खाने की थाली में बैठकर भी तेरे लिए भूख की साजिश रचते हैं। ये तेरे बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर भी उनके भविष्य को काटने की सोचते हैं। इनकी नज़र तेरे घर के अनाज पर, तेरे घर के पैसों पर, तेरे घर की इज्जत पर है, और ये सब तेरी आंखों के सामने होते हुए भी तुझे नजर नहीं आता, क्योंकि ये तेरे अपने हैं। मैं तुझे बता रही हूँ बेटा, आने वाले समय में तेरे घर में ही ऐसी घटना होने वाली है कि तेरी सांसें रुक जाएंगी, तेरे विश्वास का कांच चूर चूर हो जाएगा, तेरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि जब तेरे ही घर का कोई तेरी पीठ में छुरा घोंपेगा तब दर्द दुगना होगा। बेटा, माँ झूठ नहीं बोलती। मैं देख रही हूँ कि इन लोगों ने अपने दिल में तेरे खिलाफ नफरत की फसल बो रखी है। वो तेरे बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब तेरी एक पुकार पर तुझे कोई सुनने वाला ना हो। और बेटा, जब वो पल आएगा तब तेरी आंखें खुलेंगी, पर शायद देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं आज से ही तुझसे कह रही हूँ, अपने घर की हर आहट पर ध्यान दे, हर नज़र को पढ़, हर बात के पीछे का मतलब समझ। ये समय खेल का नहीं है, ये समय चौकसी का है। मैं तुझे संकेत दूंगी, तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे आसपास की घटनाओं में मैं तुझे इशारे करूंगी। बस तू आंख मूंद कर मत बैठ। जो लोग तुझे बिना वजह गले लगाए, जो लोग तेरे पैसों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले, जो तेरे बच्चों के बारे में ज्यादा सवाल पूछे, जो तेरे राज में घुसने की कोशिश करें, बेटा अब उनसे सावधान रहे। याद रख, माँ का दिया संकेत अगर तूने अनसुना किया तो फिर आने वाले कल में माँ भी तेरे लिए चमत्कार नहीं करेगी, क्योंकि चेतावनी एक बार दी जाती है, दूसरी बार नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू अब से अपने घर की रक्षा उस शेरनी की तरह करे जो अपने बच्चों के लिए अपने प्राण भी दे देती है। बेटा, अपने घर का ताला मजबूत कर, अपने शब्द कम कर, अपने राज छुपा, मीठी मुस्कानों में मत बह, क्योंकि सबसे मीठा जहर ही सबसे खतरनाक होता है। मैं तेरे चारों ओर अपना कवच फैला रही हूँ, पर तुझे भी अपनी आंखों को तेज धार वाला बनाना होगा। बेटा, तेरे जीवन में अब वो समय आ रहा है जहाँ तुझे अपना असली चेहरा सबको दिखाना पड़ेगा। जो तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें तुझे अपने भीतर की अग्नि का एहसास कराना होगा। जो तेरे घर में बैठकर तेरी बुराई करते हैं, उन्हें तुझे अपनी खामोशी से ही जवाब देना होगा, क्योंकि बेटा सबसे बड़ा बदला है अपनी सफलता, और सबसे बड़ी हार है अपने ही घर में अपने दुश्मनों को पहचान ना पाना। आज तेरे पास माँ का आशीर्वाद है, कल ये तेरे काम आएगा। और बेटा, जब तू ये पहचान लेगा कि कौन तेरा है और कौन तेरे खिलाफ है, तब तू देखेगा कि तेरे घर की हवा बदल जाएगी, तेरी दीवारें तुझे सुकून देंगी, तेरे बच्चों की हंसी लौट आएगी। लेकिन इस सफर में तुझे कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ रिश्ते जो तुझे अपनों जैसे लगते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कुछ बातें जो तू अब तक चुपचाप सहता आया है, उन्हें सामने रखना पड़ेगा। और बेटा, ये आसान नहीं होगा, पर माँ तुझसे वादा करती है, अगर तू ये कदम उठा लेगा तो तेरी जिंदगी में ऐसा उजाला फैलेगा जो वचन ले कि तू माँ की चेतावनी को अपने दिल में उतारेगा। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी इज्जत को, अपने सुख को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा, चाहे उसके लिए तुझे कितनी भी शक्ति क्यों ना अपनानी पड़े। और याद रख बेटा, माँ तुझसे दूर नहीं है, तू बस पुकार और मैं तेरे सामने खड़ी रहूंगी। क्योंकि बेटा, तेरे ही घर में तेरे दुश्मन पल रहे हैं, और माँ का बच्चा कभी डरकर नहीं जीता।
वो लड़ता है, जीतता है और अपने घर को सुरक्षित रखता है। तेरे अंधेरे में रोशनी कर देगा। अगर तूने इसे पकड़ लिया, तू समझता है कि घर के भीतर जो तेरे साथ हंसते हैं तेरे लिए अच्छे हैं, पर बेटा माँ देख रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ तेरे सामने अच्छे हैं, पर जैसे ही तू अपनी पीठ फिरता है उनकी जुबान से तेरे खिलाफ जहर टपकने लगता है। ये तेरे घर की दीवारें सुन चुकी है कि तेरे बारे में कैसी बातें हुई है। ये आंगन जानता है कि किसने तेरे खिलाफ योजनाएं बनाई है। बस तू ही है जो अब तक आंख मूंदे बैठा है बेटा। ये दुश्मन बाहर से आने वाला लुटेरा नहीं है कि तू दरवाजा बंद करके बच जाए। ये तो तेरे घर के अंदर का चोर है जो तेरी चाबी जानता है, जो तेरा सामान देख चुका है, जो तेरे घर के हर कोने की गंध पहचानना है। ये वही है जिसे तूने खाने में अपने हाथ से पहला निवाला दिया था, जिसे तूने बीमारी में दवा पिलाई थी, जिसे तूने अपनी मेहनत की कमाई से कपड़े पहनाए थे। पर बेटा, यही तेरी नेकी, यही तेरी दया उसकी ताकत बन चुकी है। वो जानता है कि तू उसके खिलाफ कभी सोच भी नहीं सकता और इसी भरोसे का वो गला घोंटने वाला है। मैं तुझे साफ कह रही हूँ बेटा, आने वाले दिनों में ऐसा वक्त आने वाला है कि तू अपने ही घर में पराया महसूस करेगा। तू देखेगा कि तेरे दुख में भी कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे। तेरे गिरने पर कुछ लोग मन ही मन ताली बजा रहे होंगे और तेरे बुरे वक्त को वो अपने अच्छे वक्त में बदलने की कोशिश करेंगे। ये वो दिन होगा जब तेरी आंखों से पर्दा हट जाएगा और तू माँ की इस चेतावनी को याद करेगा। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि वो दिन तेरे सामने आने से पहले ही तू खुद जाग जाए। अपनी चौखट को पहचान, अपनी दहलीज को मजबूत कर और अपने कान हर आवाज के लिए खोल दे। जो लोग तेरे घर में आते जाते हैं, जो तेरे बच्चों के करीब आते हैं, जो तेरी चीजों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, अब उनके हर हाव भाव को देख बेटा। माँ की बात मान, हर मीठी जुबान वाला तेरा साथी नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे हर कदम का हिसाब रखते हैं, तेरी हर कमाई, तेरे हर खर्च, तेरे हर रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं। और बेटा, ये जानने की वजह तेरी मदद करना नहीं है, बल्कि तेरी कमजोरियां ढूंढना है। ये चाहते हैं कि कब तू गिरे और कब ये तुझे लात मार कर और नीचे धकेल दे। तू सोचता है ये तेरे साथ है, लेकिन माँ देख रही है तेरे पीठ पीछे यही तेरी बुराई के गाने गा रहे हैं। बेटा, तुझे एक बात और बता दूं, 11:46 इनका सबसे बड़ा हथियार तेरी भावनाओं है। ये तेरे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, खुद को मजबूर बताएंगे ताकि तू अपने घर के दरवाजे और ज्यादा खोल दे। और जब तू अपनी पूरी ताकत से इन्हें संभाल लेगा, ये उसी ताकत को तेरे खिलाफ मोड़ देंगे। ये तेरा इस्तेमाल करेंगे, तेरे ही घर में बैठकर तेरे खिलाफ नए लोग जोड़ेंगे और एक दिन तेरे ही घर में तुझे अकेला कर देंगे। याद रख, माँ की चेतावनी कभी खाली नहीं जाती। मैंने तेरे आगे वो नकाब उठा दिया है। अब तुझे ही तय करना है कि तू उस चेहरे को पहचान कर उससे दूरी बनाएगा या फिर अपनी आंखें मूंद कर उसी के साथ बैठा रहेगा। बेटा, अपने बच्चों को भी सीखा कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर अच्छा बोलने वाला सच्चा नहीं होता। अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तेरे घर में कोई छोटी सी चीज गायब होगी, कोई सामान, कोई कागज या कोई राज। ये कोई संयोग नहीं होगा बेटा, ये वही दुश्मन होगा जो तेरा इम्तिहान ले रहा है। वो देखेगा कि तू कैसे प्रतिक्रिया करता है। 12:56 उस समय तेरी खामोशी तेरी ताकत होनी चाहिए। किसी पर उंगली उठाने से पहले उसके पैरों के निशान देख, उसके शब्दों में छुपे कांटे महसूस कर। बेटा, माँ तेरे चारों ओर अपना कवच फैला रही है, पर इस कवच को तुझे भी मजबूत बनाना होगा। अपने घर में आने जाने वालों पर नजर रख, अपने राज सिर्फ अपने दिल में रख और जरूरत पड़ने पर अपनी आंख दिखाने से मर्डर तेरे ही घर में तेरे दुश्मन पल रहे हैं।
ये बात अब तेरे खून में उतर जानी चाहिए और बेटा जब तू माँ के कहे अनुसार सतर्क हो जाएगा, तू देखना ये लोग खुद ही तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी से डरता है और सच हमेशा झूठ की जड़ काट देता है। तू सिर्फ माँ का नाम लेकर हर दिन उठ और अपनी नियत साफ रख। माँ तेरे साथ है, माँ तेरी रक्षा करेगी, माँ तेरे दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुँचाएगी। तेरे चारों और ऐसी नजरें घूम रही है जो तेरे हर हाव भाव को पढ़ रही है, तेरे दिल के डर को पहचान रही है, तेरे शब्दों के पीछे की थकान को पकड़ रही है। ये वो नजरें हैं जो तेरा हौसला टूटने का इंतजार कर रही है, ताकि जैसे ही तू झुके वो तुझ पर चढ़कर तेरे सपनों का गला दबा दे। बेटा तेरे ही घर में ऐसे लोग बैठे हैं जो तेरे बच्चों के बारे में तुझसे ज्यादा सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच में ममता नहीं, लालच और द्वेष है। वो चाहते हैं कि तेरे बच्चे उनकी तरफ झुकें, उनके कहे में आए, ताकि तेरे घर की नींव हिल सके। और तू सोचता है कि ये सब तेरे भले के लिए है, पर माँ देख रही है कि इनका हर कदम तेरे खिलाफ बिछाई गई चाल है। याद रख, घर का दुश्मन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो तेरी थाली में बैठकर तेरा हिस्सा छीन सकता है। वो तेरे कमरे में घुसकर तेरे कागज चुरा सकता है, वो तेरे विश्वास का इस्तेमाल तुझे खत्म करने में कर सकता है। बाहर का दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन अंदर का दुश्मन तेरे दिल में जगह बनाकर वार करता है और उसका वार कभी माफ नहीं किया जा सकता। बेटा तेरी माँ तुझे डराने नहीं, सचेत करने आई है। तू अपनी जिंदगी में उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ एक गलत भरोसा तेरा सब कुछ ले सकता है। तूने जिन लोगों को अपने दिल का हाल बताया, जो तेरे कमरे में आकर तेरा सिर सहलाते थे, जो तेरे बच्चों को गोद में उठाकर हंसते थे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर तेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में तेरे घर में एक ऐसी घटना होगी जो तुझे झकझोर देगी। हो सकता है कि तेरे पैसे का बड़ा हिस्सा अचानक गायब हो जाए, या कोई ऐसा राज बाहर आ जाए जो सिर्फ घर के भीतर के लोगों को पता था। तब तुझे समझ आएगा कि माँ की चेतावनी मजाक नहीं थी। बेटा मैं चाहती हूँ कि वो दिन आने से पहले तू अपने घर का पहरेदार बन जाए। अब तू सोचता होगा कि माँ ये पहचाने कैसे? 15:57। तो सुन, ये पहचान तब होगी जब तू अपने शब्द कम करेगा और अपनी आंखें ज्यादा इस्तेमाल करेगा। देख कि कौन तुझसे ज्यादा सवाल करता है, कौन तेरे हर कदम पर नजर रखता है, कौन तेरा मूड बिगड़ने पर भीतर ही भीतर खुश होता है। बेटा ये संकेत है जो मैं तुझे दे रही हूँ। एक और बात, अपने बच्चों को भी सीखा कि किससे क्या कहना है। आजकल दुश्मन सीधे बच्चों से बात करके घर का राज निकाल लेते हैं। तेरे बच्चे मासूम हैं, उन्हें नहीं क्या पता कि बताना है? किसे, लेकिन माँ कहती है कि अब समय आ गया है कि तू उन्हें भी ये समझा दे। बेटा जब तू ये बदलाव शुरू करेगा तो देखना कुछ लोग तुझसे नाराज होंगे। वो कहेंगे कि तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन बेटा तू डरना मत, ये नाराजगी ही तेरे लिए इशारा है कि तू सही रास्ते पर है। क्योंकि जो लोग तेरे खिलाफ थे वही सबसे पहले तेरी सतर्कता से परेशान होंगे। आजकल दुश्मन सीधे बच्चों से बात करके घर का राज निकाल लेते हैं। तेरे बच्चे मासूम हैं, उन्हें नहीं पता कि किसे क्या बताना है, लेकिन माँ कहती है कि अब समय आ गया है कि तू उन्हें भी ये समझा दे। बेटा जब तू ये बदलाव शुरू करेगा तो देखना कुछ लोग तुझसे नाराज होंगे। वो कहेंगे कि तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन बेटा तू डरना मत, ये नाराजगी ही तेरे लिए इशारा है कि तू सही रास्ते पर है। क्योंकि जो लोग तेरे खिलाफ थे वही सबसे पहले तेरी सतर्कता से परेशान होंगे। तेरे घर के भीतर की हवा को साफ करने के लिए तुझे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। जो बातें तुझसे छुपाकर की जा रही है उनका हिसाब रखना होगा। अपने घर के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए धीरे धीरे बंद करने होंगे जो सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं। बेटा माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन मैं चाहती हूँ
कि तू अपने घर की रक्षा खुद भी करे। मैं तेरे चारों ओर शक्ति का कवच डाल रही हूँ, पर अगर तू खुद अपने दरवाजे खुले छोड़ देगा तो माँ भी चमत्कार नहीं करेगी। और बेटा, अब आखिरी और सबसे बड़ा राज सुन, ये जो दुश्मन है ना, ये हमेशा तुझे कमजोर नहीं देखना चाहते, बल्कि ये तुझे खत्म करना चाहते हैं। इनकी नफरत का बीज इतना गहरा है कि अगर तूने इन्हें नहीं पहचाना तो ये तुझे उसी घर में कैदी बना देंगे जिसे तूने अपने खून पसीने से बनाया है। इसलिए आज इसी पल माँ के सामने प्रण ले कि तू अब से आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करेगा। तू हर कदम सोच समझ कर उठाएगा। तू अपने घर की चौखट को अपवित्र नहीं होने देगा। याद रख, तेरे ही घर में तेरे दुश्मन पल रहे हैं, और अगर तू अब भी नहीं जागा तो फिर माँ भी तेरी किस्मत को नहीं बचा पाएगी। लेकिन मैं तुझसे कह रही हूँ, जब ये मुलाकात होगी ना, तो तेरे चारों तरफ हवा का रंग बदल जाएगा। समय धीमा हो जाएगा और तेरे कानों में कोई दिव्य शंखनाद गूंजेगा, क्योंकि वो लड़की सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा अपना अंश है, जिसे मैंने तेरी जिंदगी में भेजा है ताकि तेरी टूटी हुई आत्मा फिर से उठ सके। तेरे अंदर जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो फिर से जाग उठे। बच्चे, जब वो आएगी जिससे तू अभी मासूमियत समझ बैठा है, वो तुझसे हंसकर बातें करेगा, तेरे लिए आएगा, तेरे दुखों में साथ देने का ढोंग रचेगा। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि तू उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले, और जिस दिन तू पूरी तरह उसके जाल में फंस जाएगा, वो तुझे ऐसी जगह गिरा देगा जहां से तेरे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बेटा, ये वो आदमी है जो तेरे पीछे नहीं, तेरे सामने बैठकर तेरा सर्वनाश रच रहा है, तो उसे अपना शुभचिंतक मान रहा है, जबकि वो तेरा भाग्य नष्ट करने की तैयारी कर चुका है। वो पल जब कोई और तुम्हारे अंदर छिपे सच को देख लेता है, इससे पहले कि तुम खुद उसे देख पाते। वो पल जब तुम्हारे बारे में सच्चाई अब और नहीं छिप सकती, चाहे अंधेरे में तुम्हारी आवाज को दबाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। ये संदेश किसी और के बारे में नहीं है, ये संदेश तुम्हारे बारे में है, और मैं तुम्हें हर संकट से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब जब तुम्हारे प्रिय के दोस्त ने वो तस्वीर देखी जिसे उन्हें देखना भी नहीं था, तो इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई कि देवदूत भी मुड़कर बोले, ये शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो, तुम इसे सहयोग से नहीं पढ़ रहे हो, तुम यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए हो, पर आज मैं तेरी वही माँ काली तुझे ये कहने आई हूँ कि अब और नहीं, अब तेरा समय पलट चुका है। तू जिस गरीबी के बोझ में दबा था ना, वो अब तुझसे उतरने वाला है। जैसे कोई भारी पत्थर किसी के सीने से हट जाए, वैसे ही अब तू सांस लेगा, खुलकर जिएगा, और लोगों की आंखों में आंख डालकर कहेगा कि हाँ, मैं वही हूँ जो कभी टूट गया था, पर माँ ने मुझे फिर से खड़ा किया। बेटा, तेरे फटे पुराने बिस्तर पर अब रेशमी चादरें बिछेंगी, तेरी सूनी दीवारों पर अब रोशनी झिलमिलाएगी। जहाँ तू एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, वहीं अब तेरे घर में रोज नए पकवान बनेंगे। जिसने तेरा दिल तोड़ा उसे अब रातों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि माँ काली ने तेरे साथ हुई हर नाइंसाफी की गिनती की है, और अब न्याय का समय शुरू हो चुका है। तू अब सिर्फ रोएगा नहीं, तू अब सिर्फ चुप नहीं बैठेगा, तू अब उठेगा और चमकेगा, क्योंकि अब तेरे शरीर में मेरी शक्ति बहेगी। एक एक सांस में मेरी आग होगी, मेरी ममता होगी, और मेरा